हम वहीं तक अच्छे होते हैं जब दूसरों के मियार तक होते हैं। इसके बाद हमसे बुरा कोई नहीं होता। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम न कर गालिब, बड़ी कीमत चुकाई है इन सजदों की हुसैन ने। इंफॉर्मेशन और परमिशन, ये दो अलग-अलग लफ्ज़ हैं। इंफॉर्मेशन का माना है बताना और परमिशन का मतलब है इजाज़त लेना। कहने का मकसद ये है कि आजकल की जो औलादें हैं, आजकल के जो बच्चे हैं, वो काम करके माँ बाप को बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया है, यानी कि इन्फॉर्म करते हैं। जब हम छोटे होते थे तो हम परमिशन लेते थे, यानी कि किसी भी काम की इजाज़त लेते थे। आजकल ज़माना चेंज हो गया है, ना कोई इजाज़त लेता है और परमिशन तो फिर एक बंदे ने काम कर दिया तो किस चीज़ की उसको उसने इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन वो अपनी एक बात पूरी करने के लिए कहते हैं कि हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। जब कोई दोस्त आपको नज़रअंदाज करना शुरू कर दे तो ये समझ जाएं कि उसके सारे मतलब आपसे पूरे हो गए। किनारा कशी बेहतरीन हल है। सच्ची बातें, मुश्किल रास्ते और सीधे लोग अक्सर लोगों को पसंद नहीं आते। आपके सामने मुख्तलिफ तारीख़ी वाक़यात और इसराई पहलू मुख्तलिफ टाइम में डिस्कस करता रहता हूँ। ये बड़ा ख़ूबसूरत और एक छोटे बच्चे का वाक़या है। हज़रत बेलोल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक दफ़ा एक गली से गुज़र रहे थे तो आपने देखा कि छोटे छोटे बच्चे अखरोट खेल रहे हैं। तो एक बच्चा साइड पे खड़ा रो रहा था। आपको बड़ा दुख हुआ, ने कहा ये सारे बच्चे खेल रहे हैं और ये बच्चा क्यों रो रहा है। उन्होंने समझा कि शायद इस बच्चे के पास अखरोट नहीं है, इस वजह से ये रो रहा है। आपने उसको अखरोट लेकर दिए और कहा कि बेटा ये लो, तुम भी अखरोट लो और तुम भी खेलो, तुम रो नहीं। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं रो रहा, मैं इन बच्चों को देखकर इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि क्या इस दुनिया में हम खेलने के लिए आए हैं और हम खेल कर अपना टाइम ज़ाया करेंगे। उन्होंने कहा बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तो फिर इबादत भी करना और जो तुम्हारा दिल करे वो करना। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अपनी माँ को देखा है, मेरी माँ जब लकड़ियाँ जलाती है तो सबसे पहले छोटी लकड़ियों को जलाती है और उसके बाद उनको आग लग जाती है जब, तो फिर वो बड़ी लकड़ियों को जलाती है। तो आपने बड़े हैरान हुए। आपने कहा कि तुम्हारी ये सोच कहाँ तक चली गई है। वाकई हम इबादत के लिए आए हैं। आपका बच्चे की इस बात पर इतना असर हुआ कि आप गशी खाकर गिर पड़े और कहा कि वाकई इस दुनिया में हम इबादत के लिए आए हैं और हमने इबादत ही करनी है। कहने का मकसद ये है कि आपके जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, कोशिश करें कि वो अल्लाह ताला की इबादत उनके दिमागों में घुस जाए, वो अल्लाह ताला को याद करते रहें हर वक्त और अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने आप को अल्लाह की इबादत के लिए वक़्फ़ करें। जब बचपन में आप उनको इस तरह की इबादत की आदत डालेंगे तो वो इंशाअल्लाह बड़े होकर पक्के सच्चे मुसलमान बनेंगे, नमाजी बनेंगे और अल्लाह ताला को याद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। हमेशा की तरह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बच्चों की इस्लाह के लिए, अपने बच्चों को इस दुनिया में इतनी तालीम दे दें अपनी ज़िंदगी में ताकि वो अल्लाह ताला की इबादत से रूगर्दानी ना करें और अल्लाह की इबादत करते रहें।
थैंक यू वेरी मच। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जब दूसरों के मेयार तक होते हैं। इसके बाद हमसे बुरा कोई नहीं होता। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी की कदर आ जाए तो उसे कदर नहीं कहते बल्कि अफसोस कहते हैं। वो कहते हैं ना, अब क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गई खेत, कोई दिल से उतर गया तो वो जगह दोबारा कभी नहीं बना सकता। हज़रत इब्राहिम ओदम दरिया के किनारे बैठे अपने गुदड़ी सी रहे थे। उधर से एक उनके वज़ीर का गुज़र हुआ और वो अपने दिल ही दिल में कहने लगा कि कितनी अजीम सल्तनत के ये मालिक हैं और इस हालत में फ़कीरी में यहाँ बैठे अपनी गुदड़ी सी रहे हैं। आपने अपने कशफ के ज़रिए उसके दिल की हालत को मालूम किया और उसको अपने करीब बुलाया और कहा कि तूने तो अपने दिल की बात अपने ज़हन के मुताबिक की है। इतने में अचानक उन्होंने अपने हाथ में जो सुई थी उसको उन्होंने दरिया में फेंक दिया और जब वो सुई दरिया में गई तो आपने बुलंद आवाज़ से कहा कि मुझे मेरी सुई दो। इतने में अचानक बहुत सारी मछलियाँ बाहर आईं। उनके मुंह में बहुत सारी सुइयाँ थीं। उन्होंने जब उनको देखा तो हज़रत इब्राहिम ओदम ने कहा नहीं, फिर बुलंद आवाज़ से कहा मुझे मेरी सुई चाहिए। इतनी देर में एक और मछली दूसरी तरफ से बरामद हुई और उसके मुंह में वही सुई थी जो हज़रत इब्राहिम ओदम की सुई थी। तो उन्होंने वज़ीर को कहा कि तुम क्या समझते हो कि ये बादशाही अच्छी है या ये आर्जी बादशाही अच्छी है। वज़ीर अपने इस किए पे बड़ा शर्मिंदा हुआ और माजरत करके चला गया। कहने का मकसद ये है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के नज़दीकी लोग होते हैं, उनको दुनिया की बादशाही की कोई परवाह नहीं होती। ये हम जैसे गुनाहगार लोग, बदकार लोग, बदकिरदार लोग, स्याह दाग लोग इस तरह की बातें सोचते हैं कि दुनिया की बादशाही मिल जाएगी तो हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। असल में ऐसा नहीं होता। असली बादशाही तो वो है जो रब जुल जलाल की बारगाह से आपको मिलती है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जब दूसरों के मेयार तक होते हैं। इसके बाद हमसे बुरा कोई भी नहीं होता। दिलों को साफ करके जीना सीखो। माफ़ी मांगने और माफ़ करने में पहल करो तो अल्लाह ताला दुनिया में ही आपके लिए जन्नत की हवाएं चला देगा। सबसे ज़्यादा नुकसान उस शख्स को होता है जो अपनी ज़बान, नेक नियति और कमिटमेंट का पक्का हो। वो इस माशरे में अनफिट है और वही नुकसान में रहता है। सच कहूँ तो बुरा लगेगा और अगर दलील दूं तो जलील होऊंगा। ये समाज जाहिलों की जद में है और यहाँ बात करना हराम है। नफरतों का अपना कोई इलाका नहीं होता। ये हमेशा मोहब्बतों की जमीन पर कब्जा करती हैं।